नेक्स्ट सीन में वे दोनों अंदर टेबल के ऊपर बैठे होते हैं। ली उसे कहता है, जितना तुमने मुझे बताया है, तुम्हारे कहने के मुताबिक तुम मेरे बड़े भाई की गर्लफ्रेंड की बेटी हो। यूनी उसे कहती है, हाँ सर, बिल्कुल मैं आपके बड़े भाई की बेटी हूँ, यानी कि मैं आपकी भतीजी हूँ। ली को तो क्योंकि इस बारे में सब कुछ याद नहीं है, इसलिए वो उससे कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब है मैंने तुम्हें कॉल करके यहाँ पर बुलवाया है कि एक एक्सीडेंट के बाद तुम्हारी मॉम की मौत हो गई है। तुम्हारे पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मेरे घर पर आकर रह सकती हो। इसी वजह से तुम्हें मेरे घर के दरवाजे का पासवर्ड भी याद है, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने घर का पासवर्ड दिया था। क्या मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ? यूनी उसे कहती है, हाँ अंकल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ली उसे कहता है, क्या हम दोनों पहले कभी मिले हैं? यूनी उसे कहती है, नहीं, हम लोग पहले कभी नहीं मिले, लेकिन हम दोनों के मैसेज पर बात हुई थी। ली उसे कहता है, क्या तुम्हारे और कोई फैमिली रिलेटिव्स नहीं है? क्या तुम उनके पास नहीं जा सकती? यूनी उसे कहती है, नहीं, मेरा और कोई भी रिश्तेदार नहीं है। असल में मेरी मॉम एक अनाथ थी, इसलिए उनका कोई भी फैमिली रिश्तेदार नहीं है और मैं आपके अलावा और किसी के पास नहीं जा सकती। वहीं पर टेबल के ऊपर उसने एक बर्गर बनाकर रखा होता है। ली उससे कहता है, यह तुमने क्या बनाया है? यूनिक उसे कहती है, यह मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। मुझे लगा कि जब तुम काम से वापस आओगे तो तुम्हें भूख लगी होगी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए बना दिया है। ली उसे कहता है, पहली और साफ बात, मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं रख सकता। यूनी गुस्सा हो जाती है और कहती है, ऐसा कैसे कह सकते हो? तुमने मुझे खुद कहा था कि मैं यहाँ पर आकर रह सकती हूँ। साथ ही वो उसे अपने मोबाइल में उसकी चैट दिखाती है और कहती है, ये देखो, तुमने मैसेज करके कहा था कि मैं यहाँ पर आ सकती हूँ। ली अपने मैसेज पढ़ने के बाद कहता है, अगर तुम मुझे यह सबूत दिखा रही हो तो इसका मतलब तो यही है कि मैंने तुम्हें वाकई में यहाँ पर बुलाया होगा, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर रख नहीं सकता क्योंकि मेरी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कल मेरा एक कार एक्सीडेंट हो गया था और मैं हॉस्पिटल में था, जिसकी वजह से मेरा मेमोरी लॉस हो गया है। मुझे कुछ भी ठीक से याद नहीं आ रहा। यूनी उसे कहती है, अंकल क्या आप ठीक है? आपको कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी? ली उसे कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई भी चोट नहीं लगी, लेकिन मेरे दिमाग में चोट लगी है, जिसकी वजह से मेरी मेमोरी वीक हो गई है। जब मुझे कुछ भी याद नहीं रहता, ली उठकर बर्तन धोने के लिए चला जाता है। यूनी उसे कहती है, क्या तुम ठीक हो? ली उसे कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी फिजिकल बॉडी बिल्कुल ठीक है, मसला मेरी मेमोरीज का है। मुझे अपनी डेली लाइफ गुजारने के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल पेश आ रही है, तो मैं तुम्हें अपने साथ कैसे रख सकता हूँ? फिलहाल के लिए मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रखने वाला, क्योंकि मुझे अपनी ही लाइफ में एडजस्ट होने में काफी ज्यादा टाइम लग रहा है। यूनी इसकी बात सुनकर थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाती है, फिर उसे कहती है, चलो फिर एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। हम दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। जब तक मैं ग्रेजुएट नहीं हो जाती, तब तक तुम मुझे अडॉप्ट कर लो, मैं तुम्हारी बेटी बनकर रहूंगी। ली उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, क्या मैं तुम्हें किसी एंगल से लगता हूँ कि मैं तुम्हारा फादर बन सकता हूँ? यूनी भागती हुई आगे बढ़ती है और उसका हाथ पकड़ कर कहती है, अभी अभी तो तुमने कहा कि तुम्हें तुम्हारी मेमोरीज की वजह से काफी मुश्किल हो रही है, तुम अपनी डेली लाइफ भी नहीं गुजार पा रहे। यहाँ पर कोई तो होना चाहिए जो तुम्हारा ख्याल रख सके। मैं सारा दिन तुम्हारा सारा काम करूंगी, मैं तुम्हारे कपड़े भी धो दूंगी, तुम्हारा खाना भी बना दूंगी, तुम अकेले ये सारा काम नहीं कर पाओगे। अंकल प्लीज मान जाओ, वैसे भी सिर्फ यह कॉन्ट्रैक्ट हमारे ग्रेजुएशन तक ही तो होने वाला है, सिर्फ ग्रेजुएशन तक मुझे यहाँ पर रख लो। लेकिन साथ ही वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे भावुक करते हुए कहती है, प्लीज अंकल मान जाओ, चलो मुझे ग्रेजुएशन तक नहीं बल्कि सिर्फ 6 महीने तक ही यहाँ पर रहने दो, तब तक मुझे वहाँ पर हॉस्टल में जगह नहीं मिल जाती। ली उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है, वैसे यह डील इतनी ज्यादा बुरी नहीं है, मुझे कुछ भी याद नहीं है, यह लड़की मेरे बहुत ज्यादा काम आ सकती है। ली कहता है, मुझे पता नहीं कि मैंने मोरियम वर्ल्ड में कितने ज्यादा साल गुजार दिए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर कोरिया में एडजस्ट होने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मेरे पास कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जो कि मेरा ख्याल रख सके, और जिस चीज का मुझे नहीं पता होगा वो मैं इससे पूछ सकता हूँ। ली कहता है, यह तो बहुत ही फायदे वाली बात है। वो जल्दी से उसे कहता है, चलो ठीक है, एक पेपर लेकर आओ, हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। वो वहीं पर टेबल के ऊपर बैठकर अपना कॉन्ट्रैक्ट लिखना शुरू करता है। उसके अंदर सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिख देता है। वो पेपर उसको थमा देता है और कहता है, इस पेपर के ऊपर लिखी हुई सारी कंडीशन को गौर से पढ़ लो। उस कॉन्ट्रैक्ट में
सबसे पहला पॉइंट लिखा होता है कि वो यूनी को अपनी बेटी के तौर पर अडॉप्ट कर रहा है और उसे इस साल के आखिरी तक अपने घर में रखने देगा। और दूसरी बात, यूनी को अपनी डेली लाइफ में जितना भी खर्चा करना होगा उसे उसके बिल्स उसको देने होंगे। सारे बिल्स ली अप्रूव करेगा और उसके बाद ही उसे पैसे मिलेंगे। इसके अलावा उसे कोई भी खर्चा नहीं मिलेगा। तीसरे नंबर पर उसने पॉइंट लिखा होता है, यूनी को घर के सारे काम करना पड़ेगा। यूनी उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। ली उसे कहता है, क्या कोई मसला है? अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा तो तुम मुझसे पूछ सकती हो। यूनी उसे कहती है, नहीं, ये सब कुछ ठीक है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ली उसके सामने पेन बढ़ाता है और कहता है, चलो फिर ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्ट को जल्दी से साइन कर दो। यूनी थोड़ी देर सोचने के बाद उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देती है। ली उसे कहता है, अब मेरा पूरा ध्यान रखना, मैं तुम्हारे हवाले हूँ। यूनी उसे कहती है, अंकल आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले, आज से आपका मैं पूरा ख्याल रखूंगी, आपके सारे काम कर दिया करूंगी। आगे यूनी उसे कहती है, अंकल अब क्या आज से मैं आपको डैड कह सकती हूँ कि आपने मुझे अडॉप्ट कर लिया है? ली उसे कहता है, जो चाहे मुझे कह सकती हो। यूनी उसे कहती है, ठीक है डैड, फिर आप भी आज के बाद मुझे यूनी कहा करेंगे। मेरे साथ बिल्कुल एक बेटी की तरह ही बात किया करें। ली फिर अपने रूम में चला जाता है और उसकी तरफ देखते हुए कह रहा होता है, यह लड़की तो बहुत ज्यादा तेज है, यह तो यहाँ पर एडजस्ट भी हो गई और इसने मुझे डैड कहना भी शुरू कर दिया। नेक्स्ट सीन थोड़ी देर के बाद का होता है। ली अपने रूम में अपने कपड़े चेंज कर रहा होता है, जबकि उसी वक्त यूनी अंदर आती है और उसे कहती है, डैड क्या आप अंदर हैं? लेकिन वो उसको इस तरह देखकर बहुत शर्मा जाती है और कहती है, प्लीज मुझे माफ करना, मैं आपको इस तरह देखना नहीं चाहती थी। ली उसे कहता है, अच्छा छोड़ो इस बात को, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मेरे रूम में क्या करने आई हो? यूनी उसे कहती है, असल में बात यह है कि फ्रिज में कोई भी खाना नहीं बचा और स्टोर में भी कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि हमें शॉपिंग के लिए जाना चाहिए और कुछ खरीद कर लाते हैं। ली अपना पर्स निकालता है और उसके अंदर से अपना कार्ड निकालकर उसे दे देता है और कहता है, ये लो, यह कार्ड अपने पास रखो और पास वाली मार्केट से जाकर जो भी चाहिए वो खरीद लाओ। दूनी अपने डैड से कहती है, डैड आपने कहा था कि आपको मेमोरी प्रॉब्लम है, तो फिर आप ही मेरे साथ मार्केट में चलें, वहां पर जाकर शायद आपको कुछ याद आ जाए। ली उसे कहता है, तुम्हारा आइडिया तो बहुत ज्यादा अच्छा है, वैसे भी मैं घर पर बिल्कुल फ्री हूँ, चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों सुपर मार्केट में चले जाते हैं। वो दोनों सब्जियों के स्टोर के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। यूनी उससे कहती है, डैड आपकी बॉडी फिट को देखकर लगता है कि आप बहुत सारी वेजिटेबल भी खाते होंगे। मैं आपके लिए बहुत सारी ताजा वेजिटेबल्स खरीद लेती हूँ और साथ ही बहुत सारा पोर्क मीट भी खरीद लेती हूँ क्योंकि वो सेल पर लगा हुआ है। ली उसे कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। यूनी इसकी बात सुनने के बाद शर्मा कर हंसना शुरू कर देती है, जबकि उसी वक्त उन्हें पीछे से शोर की आवाज आती है। सारे लोग उस मार्केट के अंदर भाग रहे होते हैं क्योंकि उस मार्केट के अंदर ही एक पोर्टल ओपन हो जाता है। ली और यूनी भी पीछे की तरफ देखते हैं और बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। वो सारे लोग उस पोर्टल को देखकर भाग रहे होते हैं। यूनी जल्दी से अपने बैग के अंदर हाथ डाल और अपनी गन निकाल लेती है और ली से कहती है, डैड आप जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, यह एक पोर्टल है, यह जगह बहुत खतरनाक है।